नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। चौपाल पर सो रहे व्यक्ति की गला रेत कर हत्या। अज्ञात हमलावर ने फावड़े से गला रेत कर हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी। शव को पोस्टमार्टम के बाद उसके परिजनों को सौंप दिया। जिले के चांदहट थाना के अंतर्गत खजूरका गांव की चौपाल पर सो रहे एक युवक की किसी अज्ञात हमलावर ने फावड़े से गला रेत कर हत्या कर दी है। हत्या किसने की, इसके बारे में मृतक के परिजनों को किसी पर शक नहीं है। पुलिस साक्ष्यों को एकत्रित कर हत्यारों की सुराग में जुटी हुई है। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के बाद उसके परिजनों को सौंप दिया। खजूरका गांव निवासी जीतराम ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि वह खेतीबाड़ी का काम करता है। उसका 27 वर्षीय चचेरा भाई तोताराम अविवाहित था, जो रोजाना घर के पास चौपाल में सोता था। तोताराम मंगलवार की रात को रोजाना की तरह चौपाल पर जाकर सो गया। सुबह करीब 5:30 बजे गांव के ही दो युवक ड्यूटी समाप्त करने के बाद गांव में पहुंचे और चौपाल पर सोने लगे तो उन्होंने देखा कि एक चारपाई पर तोताराम मृत पड़ा हुआ था और उसकी गर्दन से खून बह रहा था। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना उन्हें दी। सूचना मिलते ही वह और परिवार के लोग मौके पर पहुंच गए। वहां देखा तो तोताराम का शव चारपाई पर पड़ा था, वह आसपास खून था। उन्होंने देखा तो तोताराम के गले पर गहरी चोट का निशान था और चारपाई के पास एक फावड़ा खून लगा हुआ पड़ा हुआ था, जिसकी सूचना उन्होंने तुरंत पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला नागरिक अस्पताल भिजवा दिया। परिजनों का कहना है कि तोताराम की किसी से कोई रंजिश नहीं थी। पलवल से राजकुमार भाटिया की रिपोर्ट। क्या नाम है जी आपका? जीतराम। जीतराम जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? खजूर का जी। तोताराम जी क्या लगते हैं आपको? बड़ा भाई है, पिता का लड़का। तो इनकी ये जो हत्या हुई है कैसे हुई है, कैसे पता लगा आपको? जी हमारे चाचा का लड़का ड्यूटी से आता है सुबह करीब 5:15 बजे के लगभग। वो हमारी चौपाल है, वहीं सोता, वो भी ये भी वहीं सोता था। और वो जैसे आया उसने पंखा निकाला भीतर से, पर मैं सो गई, ड्यूटी से रात करके आया हूँ। तो उसने देखा तो इसके हाथ में फावड़ा है मृतक के में, और उसने देखा तो इसकी नार कटी पड़ी करीब सुबह 5:30 बजे के लगभग फावड़े से। कुछ पता लगा है किस तरह से, कौन है हत्या करने वाला? नहीं, ऐसे कोई पता नहीं है जी। फिर उसको पता चला, उसने द्वित के जाके घर में बताइए, बड़े को, मम्मी को, अपने को, जब वो आए। और अभी तक कोई ये नहीं कि कोई क्लू मिला के सीखा कौन है, कोई नहीं। चौपाल पे सोता था रात के? हाँ, चौपाल पे सोता था। कोई साथ सोता था कि अकेला ही सोता था? एक और था जी, करीब 15-16 साल का लड़का था वो। उसके बाद उसने कोई जानकारी आपको किसी तरीके की? हाँ, वो कह रहा था जी करीब 12:30 बजे बारिश आई थी, तो मैं जगा था, मैंने बोल मारा था, ये जगा नहीं था, सो रहा था। तो मैं तो अपनी खाट को अंदर ले गया था, बस थोड़ी बहुत तेज आएगी तो आप उठ के आ जाएगा। वो तो सो गो जी। फिर करीब 12:30 बजे तक पीछे को हाथ सो किसी पे शक नहीं जी, किसी के सकता ऐसा नहीं जी, वो कस्सी रखी हुई मिली है। फावड़ा बोलते हैं, फावड़ा मिला बोलते हैं, जैसे फावड़ा बोलते हैं ना जी। हाँ जी। पहले कोई किसी से झगड़ा वगैरह कोई? नहीं जी, कोई झगड़ा वगड़ा नहीं है। गाँव में ऐसे किसी से? क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम लखन पाल है जी, गाँव खजूरका का। सरपंच साहब, ये जो हादसा हुआ है किस तरह से जानकारी मिली है, कैसे? इसमें जानकारी ऐसा जी, मेरे पास सुबह 5:30 बजे फ़ोन आया कि भाई तू यहाँ फटाफट कहाँ है? मैंने कि घर हूँ। मैंने फटाफट यहाँ आ जा, तोता मार दिए। मैं तुरंत जी अपने कुर्ता मैंने पहन रखा, पहले सुबह बुनियाद में चलो वहाँ जाके मैंने कम्बल उगा रहा हूँ। तो वहाँ काफ़ी मतलब लेडीज़ सभी घर की लेडीज़ आ गई हैं और अपने घर परिवार के चाचा ताऊ के सब आ गए हों। देखो मैंने उगार के तो मतलब गर्दन कटी हुई यहाँ से। फिर यहाँ से गर्दन कटी हुई तो ये कह रहे भाई फावड़ो रखो। अभी नए फावड़ो एक बालक ने उठा के वो अंदर रख दी। मैंने कि ऐसे अंदर मत रखो फावड़े, क्यों? आगे इंक्वायरी में आएगा। फिर वो फावड़े पुलिस, हमने 112 पे मैंने फ़ोन करो जी, 112 वाले ने फिर वहाँ से बीटी करी, बीटी करके वहाँ पुलिस 112 वाली पहुँची हमारे पास। फिर चौकी पे फ़ोन करो, फिर चौकी इंचार्ज पहुँचो जी। उसके बाद में फिर काफ़ी गांव इकट्ठा हो गया, हम सभी बिरादरियों के आदमी इकट्ठे हैं। और इकट्ठे होने के बाद में फिर हमारे CIA वाले भी पहुँचे हैं, DSP साहब विजयपाल DSP साहब भी पहुँचे हैं। फिर इन सब ने इंक्वायरी करी है। बराबर में एक CC कैमरा लगा हुआ है, जस्ट कोई ऐसे जहाँ हादसा हुआ उससे 200 मीटर दूर। तो वहाँ जब उसमें देखिए तो 1-2 बच्चे गांव के वैसे आते दिखाई दे रहे हैं, पर जहाँ ये फुटेज आती है वहाँ से तो 200 मीटर दूर है। वहाँ क्या अंदाज़ा लगे भी वहाँ कौन आदमी आया, कौन गया। फिर वहाँ से जहाँ हादसा हुआ वहाँ से रास्ता भी ऊपर से तो एक है और नीचे आके 2 रास्ता चले जाते हैं। एक तो गांव की तरफ तालाब माउंजर चला जाता है और एक उल्ली साइड में फिरनी की तरफ आ जाता है ना।
उसके बाद में जी हमने वहाँ क्या बस मतलब सबके बयान लिखवाए, वहाँ बयान लिखवा के अब डीएसपी साहब हमारे साथ हैं, मुझे साथ ले आए और अब हम पोस्टमार्टम की तो उसमें बैठे हैं। अब डॉक्टर साहब के पास गए भीतर, सीएमओ साहब के पास। सीएमओ साहब ने कही है जी कि मैं अभी बुलाता हूँ। उन्होंने 16 नंबर कमरे में फ़ोन किया है। फ़ोन करने के बाद में डॉक्टर आ रहे हैं जी। अब पोस्टमार्टम करके हमको डेड बॉडी दी जाएगी। उसके बाद में आगे की कार्रवाई देखी जाएगी जी। वैसे हमने जो शरारती आदमी हैं, शरारती तत्व के हैं, एक आध दो आदमी इनके वैसे उनके नॉलेज में डाल दिए हैं और उनके लिए पूछताछ के लिए वो अपने आप ही आगे की कार्रवाई डीएसपी साहब ने कही थी। मैं बहुत जल्दी से जल्दी, जैसे एक सुबह इसके पास 3 बजे 10 मिस कॉल आई हो गया फ़ोन पर। हाँ, तो अब ये जिंदा होता तो उठाता। मिस कॉल आई हुई है और वो मिस कॉल की भी जांच करा रहे हैं हम साथ। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।